पाकिस्तान में भी नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या समा है जान लेते हैं। कराची में CVU पर मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे अहमद रहमान खान, नया नाज़माबाद में हुज़ैफ़ा खान, इस्लामाबाद में पार्क व्यू सिटी से शहजाद अली हमारे साथ होंगे, लाहौर के लिबर्टी चौक से उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किया है, मरी से ज़हीर अली, जबकि पेशावर के हयाताबाद कॉम्प्लेक्स में सज्जाद हैदर से तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले हम चलते हैं जरा कराची में अहमद रहमान खान के पास और उनसे बात करते हैं। अहमद, साहिल पर इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी देखिए, कराची में कोई भी खुशी का मौका हो या फिर चाहे 14 अगस्त आए या फिर उसके अलावा न्यू ईयर हो, सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में जो आवाम जमा होती है वो साहिल समंदर का रुख करती है। रवां साल भी हम ये देख रहे हैं कि अभी जो आखिरी चंद घंटे बचे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, तो सबसे ज़्यादा जो है वो लोग CVU पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हमें सिक्योरिटी के भी खुसूसी तौर पर यहाँ पर इंतजाम जो है वो किए गए हैं। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगाए गए हैं और तकरीबन 2300 से एहलकारों की नफरी है जो कि CVU और इसके अतराफ में तैनात की गई है। लोग भी बड़े पुरजोश और खुश हमें दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर कराची के मंचलों का अगर उसमें जिक्र ना हो तो गलत होगा कि बाइक्स पर जो है वो सवार होकर जो है वो CVU का रुख कर रहे हैं। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद भी है वो यहाँ पर आई है। मुख्तलिफ लोग जो है वो ये सोच के आए कि जी यहाँ पर आतिशबाजी भी जो है वो होगी अब से चंद घंटों बाद, तो उसके मनाजिर से भी जो है लुत्फ़अंदोज़ होंगे। साथ ही साथ आज कराची में कुछ ज़रा ठंडी हवा भी चल रही है तो इसकी इंजॉयमेंट भी जो है वो की जा रही है। हफ्ते की रात है और फिर न्यू ईयर नाइट है, तो लोग काफ़ी जो है वो एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। कराची वाले हमें मुख्तलिफ मकामात पर, चाहे 5 स्टार चौरंगी हो या फिर और मुख्तलिफ मकामात हो, वहाँ पर जमा होते दिखाई दे रहे हैं। तो CVU पर भी कराची के साहिल से तो आप हमें आगाह रहमान खान, और बिल्कुल आप जिस तरह बता रहे हैं कि कराची वाले सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं। एक और कराची का इलाका है नया नाज़माबाद, अब वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा खान। हुज़ैफ़ा, बहुत ही प्यारी जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है, एम्बियंस इसका बहुत अच्छा है नया नाज़माबाद का। यहाँ बताएं कि लोगों ने कैसी तैयारियां की हुई हैं साल नौ का जश्न मनाने के लिए? जी बिल्कुल फौद भाई, देखिए कि नए साल की आमद है और साथ आज हफ्ते की रात भी है तो फेस्टिविटी बढ़ गई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से फेस्टिवल मनाने का और इस नए साल को खुशामदीद करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तानी क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो जब उनको मौका मिलता है कोई चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए तो उसको क्रिकेट से मंसूब कर देते हैं। यहाँ पर सितारों की कहकशां आई हुई है, शोबिस सितारे, क्रिकेटर्स, टिकटॉकर्स, इनके दरमियान एक टूर्नामेंट रखा गया है जो क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे गुलकार भी आएंगे, वो शायकीन को अपनी आवाज़ से महसूस करेंगे। फिर फायरवर्क्स का भी इंतजाम किया गया है। तो ये हफ्ते की रात और नए साल को खुशामदीद करने के लिए एक भरपूर फेस्टिवल यहाँ पे सजाया गया है जिसमें फैमिली को दावत दी गई है ताकि वो अपने बच्चों के साथ आएँ, यहाँ पे सितारों के साथ तस्वीर खिंचवाएं, स्टॉल से खरीदारी करें और म्यूजिक भी इंजॉय करें। साथ साथ जब फायरवर्क्स का एहतमाम होगा तो उसको भी इंजॉय करें। तो बहुत बड़ी भाई, मैंने कुछ सितारे इस्लामाबाद में तलाश कर लिए हैं, तो मैं बात करूंगी अब शहजाद से। शहजाद, आप बताइए, बड़ी चमक दमक है, कहाँ है आप? जी बिल्कुल किरण, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत लोकेशन पार्क व्यू सिटी में, जहाँ पर जो नूर की बहार है। हर चौक चौराहा जो है वो इस वक्त लाइटिंग में जो है वो डूबा हुआ है। मुनफरिद लुक नजर आ रही है पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी जो है वो आतिशबाजी के साथ साथ शहरियों के लिए जो है वो मुनफरिद जो है वो इंतजाम किए गए हैं ताकि इस्लामाबाद के शहरी और खुसूसन तौर पर जुड़वा जो इलाके हैं उनके शहरी यहाँ पर पहुँच सकें और अपने नए साल का इस्तकबाल कर सकें। तो यहाँ पर जो है वो पूरे 12 बजते ही जो है वो रंगो नूर की बहार होगी। ये बड़ा आतिशबाजी का जो है वो यहाँ पर मुजाहरा किया जाएगा। इस्लामाबाद का अगर मैं बताता चलूँ तो सबसे बड़ा जो आतिशबाजी का मुजाहरा है वो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में होगा इस बार। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद से तो आप हमें आगाह कर रहे हैं ज़हीर, और हमारे साथ मौजूद हैं उमर याकूब भी। लाहौर की सूरत हाल भी ले लेते हैं। आप बताइएगा उमर याकूब के यहाँ पर लिबर्टी चौक के अतराफ कैसा समा है, लाहौरियों ने कैसे इंतजाम किए हुए हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए? देखिए फवाद, बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन लाहौर वालों की मिसाल आपको नहीं मिलती। चाहे जश्न हो या एहतजाज, इंतखाब लिबर्टी चौक का ही होता है। और आज भी ऐसा ही है कि चंद घंटे रह गए नए साल को शुरू होने में और उसके लिए यहाँ पर लोग जमा अभी से होना शुरू हो चुके हैं। लाइटिंग पहले से यहाँ पर हुई हुई है और लोग, फैमिलीज आ रही हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 12 बजे और वो सेलिब्रेशन शुरू करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी ऐड कर देता हूँ कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने कहा आप जश्न जरूर मनाएं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर कानून हाथ में नहीं लेना, वरना डंडा सोटा चल सकता है। पुलिस के हाथों में डंडे मौजूद हैं।
फैमिलीज़ यहाँ पर हैं और उनकी तैयारी भरपूर है और वो नए ख्वाहिशात का भी इजहार कर रहे हैं कि नया साल नई खुशियाँ लेकर आएगा। 2022 के अंदर जो कुछ भी हुआ खट्टी मीठी यादें वो तो चली जाएंगी, लेकिन नए साल के लिए सेलिब्रेशन चूंकि गैर सियासी होती है तो मैं सेलिब्रेशन ही की बात करती हूँ। पेशावर का तस्करा। सज्जाद हैदर, आप मुझे बताइए क्या तैयारियां हैं न्यू ईयर पे? जी बिल्कुल, 2022 का आखिरी सूरज तो गरूब हो गया, लेकिन पेशावर में जो है इस टाइम दिन का समा जो है यहाँ पर जारी है। यहाँ पर इस टाइम हम हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जहाँ पर जो है न्यू ईयर नाइट की तकरीब का जो है एहतमाम किया गया है। तो बच्चे जवान सब फैमिलीज जो है यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर म्यूज़िक का बंदोबस्त भी किया गया है और इसके साथ जो है आतिशबाजी भी की जाएगी। तो न्यू ईयर नाइट का जो पेशावर में जो है स्टेज जो है सज किया है। अभी न्यू ईयर नाइट में काफ़ी टाइम बाकी है, लेकिन अभी से लोगों की आमद का सिलसिला है जो जारी है और यहाँ पर काफ़ी हल्ला गुल्ला जो है डांस वगैरह भी देखने में आ रहा है कि नौजवान जो है न्यू ईयर को खुशामदीद करने के लिए यहाँ पर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। ठीक है जी, मरी भी चलते हैं। पहाड़ों के दामन में कैसे न्यू ईयर नाइट मनाई जाएगी ये जान लेते हैं। ज़हीर अली वहाँ पर मौजूद है। ज़हीर, काफ़ी सर्दी भी होगी, लोग हैं यहाँ पर मौजूद, ख़ास तौर पर सयाह आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से। ज़हीर अली ख़ान से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मरी में वो मौजूद हैं और मरी चूँकि किरण ज़ाहिर है आज 31 दिसंबर है, साल नौ का जश्न वहाँ पर भी यकीनन मनाया जाएगा। लेकिन बाज़ लोगों के प्लान्स कैंसिल भी हुए वहाँ जाने के लेकिन जो वहाँ मौजूद है उन्हीं की बात आप कर रहे हैं। न्यू ईयर नाइट की वजह से रश बहुत ज़्यादा था। इंतजामिया की जानिब से न्यू ईयर नाइट की वजह से माल रोड पे बिलखुसूस मरी में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो 8000 गाड़ियों का हद मुकर्रर की गई थी, लेकिन इस वक्त जब हम पहुँचे रास्ते में हमने जो देखा बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की हमें नजर आई हैं। चूँकि लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में दूर दराज से जो मुल्क के हिस्से वहाँ से माल रोड पहुँच रहे हैं और न्यू ईयर नाइट जो है उसको एंजॉय करने के लिए, चूँकि 3 घंटे के बाद यहाँ पे वो पहुँचेंगे जहाँ पे बाकायदा तकरीब होगी। और माल रोड पे जो कि गुज़श्ता साल एक इंसिडेंट भी हुआ था, उसकी वजह से मरी की रौनकें जो है वो कम हो गई थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी तादाद में उसमें बच्चे भी हैं, हर उम्र के जो लोग हैं दूर दराज से वो यहाँ पे पहुँचे न्यू ईयर नाइट को एंजॉय करेंगे। तमाम लोगों को भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और हम उम्मीद करते हैं कि ये नया साल आप लोगों के लिए भी खुशियाँ लेकर आए, तरक्कियाँ लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें आगाह किया। ढली जो शाम, नज़र से उतर गया सूरज, हवा किसी ने उड़ा दी कि मर गया सूरज। साल 2022 का आफ्ताब अपनी तमाम खट्टी मीठी यादें समेट कर रुखसत हो गया। इस शेर के साथ मैं ये भी बता देती हूँ, कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज का नज़ारा किया गया। बेहतरी की तवक्कुआत, खुशहाली की ख्वाहिशात और रोशन मुस्तकबिल के इम्कानात। साल 2022 का आखिरी सूरज बहुत सी कामयाबियों, नाकामियों, तब्दीलियों के साथ तल्ख व शीरी यादें लिए मगरिब की आगोश में सो गया। साल 2022 में बहुत कुछ अच्छा हुआ तो कुछ नाखुशगवार यादें भी जहन पर अपना नक्श छोड़ गई। मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने 2022 के आखिरी सूरज का नजारा किया। 2022 की आखिरी शाम मैंने रावी के किनारे गुजारी। उम्मीद करते हैं कि 2023 का जो सूरज तलू हो वो ढेरों खुशियाँ हमारे लिए लेके आए। कुछ लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि नए साल का सूरज इस्तेहकाम की नवीद लेकर तुलू हो। थोड़ी सी अफसरदगी भी है हमें कि आज का जो सूरज डूब रहा था वो लास्ट था इस साल का। 2023 से वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो, इसमें अच्छे अच्छे काम हो जाएं। अवाम पर उम्मीद है कि नए साल में उनके तमाम अधूरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। मईशत और दहशत गर्दी के दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी की परेड में आर्मी चीफ ने खुसूसी शिरकत की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने सिपह सालार का इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने परेड से खिताब करते हुए कहा, तकनीकी तरक्की की वजह से मैरीटाइम डोमेन मुसलसल बदल रही है। आज के दौर में वही अफवाज गालिब होंगी जो पेशा वराना महारत और जंग के जदीद रुझानात से हम आहंग होंगी। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी और दोस्त ममालिक के कैडेट्स को मयारी तालीम देने पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी की खिदमात को सराहा। कैडेट्स को पाकिस्तान की मैरीटाइम सरहदों के मुहाफिज बनने पर
मुबारकबाद दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची कोर्ट का भी दौरा किया, जदीद जंग के तकाज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात आज कराने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन की अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। दोनों अपीलों को डायरी नंबर्स तो लग गए हैं मगर समाअत ना हो सकी। पीर की कॉज लिस्ट में केस शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात का मामला वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। दोनों ने सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ और कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखा, न इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत को फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हाई कोर्ट की जानिब से 23 दिसंबर को 31 दिसंबर के रोज बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म कलअदम करार दिए जाने के बाद तमाम सरगर्मियाँ रोक दी थी। वक्त की कमी के बायस नए फैसले पर अमल दरामद नामुमकिन था। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर हफ्ते को समाअत हो सकी और न ही केस पीर की कॉज लिस्ट में शामिल किया गया है। दूसरी जानिब PTI रहनुमा अली नवाज अवान का अपनी दरखास्त में इस्तदलाल है कि एक रुकनी बेंच के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके सजा दी जाए। दरखास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को फरीक बनाया गया है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो की बात करते हैं। हमें इम्पोर्टेड कहने वाले ने दहशतगर्दी को इम्पोर्ट किया। वज़ीर ख़ारिजा ने सरबरा तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद की। कहा इमरान खान ने शहीदों के लहू का सौदा किया। जिन दहशतगर्दों को शिकस्त हो गई थी उन्हें खड़ा किया। 6 माह से बनी गाला से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। इमरान खान कहते हैं इस्तीफे मंजूर करो। PTI अरकान इस्तीफे देने को तैयार नहीं। वही दहशतगर्द जो शिकस्त खा बैठे थे, इमरान ने उनको एक बार फिर खड़ा कर उस सिलेक्टेड ने इस मुल्क के शोहदा की जो लहू है उस पे सौदा करके जेल से निकाले। जो APS में मुलव्विस था वो हमें इम्पोर्टेड हुकूमत कहता है। उसने तो दहशतगर्दी को वापस इम्पोर्ट कर दिया। पार्लियामान से पूछे बगैर इन दहशतगर्द को वापस लेकर आए। इमरान का सबसे बड़ा गुनाह है और इसका हमें हिसाब चाहिए। इमरान का जो पॉलिसी था दहशतगर्दी के बारे में उससे हमें रिव्यू करना पड़ेगा। जियालों के खौफ में वो अब स्पीकर के पांव पकड़ा है कि मैंने नहीं छोड़ना असेंबली। 6 महीने गुजरने के बाद भी बनी गाला से चीखें निकल रही। नए साल में मैं इंशाल्लाह जो है तो अब्रॉड जाऊंगी, मास्टर्स के लिए अप्लाई करूंगी। चेंज शुरू करें अपने आप से, तो अपने एंड में काम शुरू करें, तब चीज़ें खुद ब खुद इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। जो फ्यूचर गोल्स हैं वो हासिल करें और इस मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालें। इंशाल्लाह MPhil की डिग्री भी मेरी चल रही है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्यूटर साइंटिस्ट 2023 में मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान भी इस IT के दौर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। 2023 में मेरा यही अज़म होगा कि मैं पढ़ने के लिए बाहर चला जाऊँ। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो आज़म है वो ये है कि हम जो हमारे मुल्क को आने वाले चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। एज बीइंग एजुकेशनलिस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट कर सकें। 2023 में जो है वो मैं PhD कंटिन्यू करूँगी अपनी, जो पहले मैंने डिसकंटिन्यू कर दी थी बच्चों की वजह से। मेरे पास जो नॉलेज है स्काउटिंग के मुताबिक वो मैं अपनी जो यूथ है उस तक फ्राहम कर सकूँ। 2023 की अगर बात करते चले तो 2022 में जो हमसे ख़ताएँ हुई, सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि उन ख़ताओं का अपना अज़ाला करें। मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। MPhil के साथ साथ मेरा प्लान ये है कि उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी स्टार्ट करूँ। साल 2023 में मेरा ये एम होगा कि मैं हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो।
यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। साले 9 पर मेरा अज़्म है कि पाकिस्तान पर क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसानात के अज़ाले के लिए न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी आवाज़ उठाती रही। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की, जिसका कार्बन के अखराज में हिस्सा 0, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान झेलने में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। 2022 में मौसम की शिद्दत में गैर मामूली तब्दीली ने वतन अजीज में क़यामत सुग़रा बपा कर दी। फरवरी में सर्द मौसम खत्म हुआ और मार्च का आगाज मौसम बहार की बजाय झुलसा देने वाली गर्मी से हुआ। दर्जा हरारत इतना बढ़ा कि बलूचिस्तान की जंगलात में आग भड़कने के वाक़यात रोनुमा होने लगे। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद मॉनसून आया, बारिशों का सिस्टम साथ लाया, बादल बरसे और इतने बरसे गैर मामूली बारिशों ने क़यामत ही ढा दी। मुल्क में मामूल से 10-20 नहीं 192% ज़्यादा पानी बरसा। सिंध से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूब गया। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। 1,500 के करीब लोग लुक़मा अजल बने। 33 लाख लोग सैलाब से मुतासिर और घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुईं। हज़ारों मवेशी बह गए। मुल्क की मईशत को तकरीबन 40 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। ये मौसमियाती तब्दीलियों का ही असर था कि अमूमन भीगा भीगा गुजरने वाला दिसंबर इस साल खुश सर्दी के साथ गुजर गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी 2023 तक जो मौजूदा कीमतें हैं, डीजल की 227 रुपये 80 पैसे, पेट्रोल की 214 रुपये 80 पैसे, मिट्टी के केरोसिन ऑयल की, मिट्टी के तेल की 171 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की 169 रुपये, ये कीमतें बरकरार रहेंगी और इसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर और मद्देनजर रखते हुए कि ये बहुत सर्द मौसम है और जो मिट्टी का तेल है वो कम तरीन आमदनी वाले लोगों के इस्तेमाल में है और ये लाइट डीजल ऑयल जो ट्यूबवेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है। कीमतें बरकरार रहेंगी, उसमें कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। नॉर्थ कराची में BBA के तालिब इल्म को घर के करीब गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। ये 26 साला नौजवान नॉर्थ कराची सेक्टर 8 का रिहायशी जहांगीर है, जिसे जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब घर के करीब ही फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल जहांगीर शादी की तकरीब में फोटोग्राफी करके घर पहुंचा था कि उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। किसी ताल्लुक ही नहीं थे ना किसी से, काम से घर, सीधा बच्चा था, 26 साल उम्र है उसकी किसी चीज़ से किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। हमारे साथ तो रोज़ का था। पुलिस ने दावा किया है कि मकतूल से कोई चीज़ नहीं छीनी गई, ताहम जहांगीर के पास एक बैग था जो गायब है। नौजवान को 3 से 4 गोलियां मारी गईं। पुलिस का कहना है जाए वक़ुआ से 9 mm के खोल और बगैर चली 30 बोर की गोलियां मिली हैं। वाक़या टारगेट किलिंग है या कुछ और, तहकीकात कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जीशान मुगल, समा, कराची। ए अर्ज़े वतन, हम तेरे लिए एक नज़्म लिखें, वो नज़्म के जिसके हरफों जैसे हर्फ किसी अबजद में नहीं, वो रंग उतारे लफ्जों में जो कौसो क़ज़ा की जद में नहीं, और जिसकी हर एक सतर में खुशबू ऐसे लहरें लेती हो जो वहमो गुमा की हद में नहीं। और जब ये सब अनहोनी बातें, अनदेखी अनछुई चीजें एक दूजे में मिल जाएं तो नज़्म बने। ए अर्ज़े वतन, वो नज़्म बने जो अपनी बुनत में कामिल हो, जो तेरे रूप के शाया हो और मेरे हुनर का हासिल हो।
नए साल पर समा की दुआ है, साले नौ हमारे लिए अमन सुकून और सियासी इस्तेहकाम लाए। साले नौ यकजहती, बर्दाश्त, तरक्की और खुशहाली लाए। समा का है आज़म पाकिस्तान का रोशन चेहरा और मज़बूत तशख्खुस पेश करता रहेगा। पूरी कौम के साथ साथ समा की भी दुआ है, यही ख्वाहिश है, क्योंकि समा है पाकिस्तान का। ए अर्ज़े अमा, ए अर्ज़े वतन, तू शाद रहे, आबाद रहे, सब तुझसे है, सब तेरा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।